अंक वाले पद के लिए कैसे हैं उपयुक्त, ये पूछा गया है उनसे। और सरकार को न्यूनतम मापदंडों का पालन तो करना ही चाहिए, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। जस्टिस आनंद शर्मा की सिंगल बेंच ने इस पर टिप्पणी की है। देखिए, झुंझुनू के विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की गई। सरकारी सेवा में एक बेसिक स्टैंडर्ड का होना अनिवार्य है, ये कोर्ट की तरफ से दलील दी गई। या तो पेपर ज्यादा कठिन था या जानबूझकर नीचे रखे और मानक, और इसी के साथ सरकार की ओर से इस विसंगति का ठोस कारण नहीं दिया गया। संबंधित विभाग से तलब किया गया शपथ पत्र। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस पूरे मामले पर लाइव जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए ये बताइए, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है इसको किस नजर से देखा जाएगा? जी बिल्कुल, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो असल में जो टिप्पणी है वो योग्यता को लेकर है कि अगर जीरो मार्क्स रहेंगे और जीरो मार्क्स के चलते जो है इस तरह की जो है विसंगति होगी और जीरो मार्क्स वाले को भी अगर नियुक्ति मिलेगी तो ये एक बड़ी विसंगति है। और जो याचिका जो दायर की गई थी हाई कोर्ट में वो भी इसी बारे में थी। एक जो है पूर्व सैनिक है, उन्होंने जो है इस तरह की याचिका जो है दायर की थी जिसमें उनके माइनस में अंक थे और इसमें ये कहा गया था कि जो है जी इसमें ये कहा गया था याचिका में कि जब कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, सीटें खाली जा रही हैं। तो इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस चाहे सीटें खाली जा रही हो लेकिन योग्यता तो पैमाना होना ही चाहिए। मिनिमम मार्क्स कम से कम जो है एक योग्यता तो उनके पास होनी चाहिए कि कितने मार्क्स कम से कम वो जो है लेकर आए, ये निर्धारण बहुत ज़रूरी है। और ये एजेंसियों ने, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो चाहे वो परीक्षा करवाने वाली एजेंसी हो, उन्होंने किसी ने जो है इस बात का ध्यान नहीं रखा और इसमें जो है मिनिमम मार्क्स की कोई जो है कंपल्सन नहीं रखा गया। तो इस पर कोर्ट ने जो है तल्ख टिप्पणी की है और सरकार से जवाब भी मांगा है, शपथ पत्र भी मांगा है कि संबंधित विभाग इस बारे में शपथ पत्र दे। और जो चक्का जाम किया गया, देखिए वही कांग्रेस ने भी चक्का जाम को समर्थन देते हुए राजस्थान सरकार से टोल नाके को हटाने की मांग की। प्रस्तावित चक्का जाम को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा श्रीगंगानगर और पदमपुर के बीच ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाल वाहिनी और एम्बुलेंस को भी चक्का जाम से बाहर रखा गया है। हम कह रहे हैं इनका इन्होंने ये मतलब किसान आंदोलन का था, उसका भी इन्होंने मुआवजा पूरा कर लिया। उसके बाद जो कोरोना का था उसका भी मुआवजा पूरा करना है। उसके बाद भी ये 4 साल से लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। आज ये समर्थन दिया है, ये जो जिस तरीके से 2024 में इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया था उसके बाद भी इसको चलाया जा रहा है। 2 साल हो गए हैं लेकिन ये जनता की जो जेब काटी जा रही है इससे जनता बहुत परेशान है, इलाके के लोग परेशान है। हम यही कहना चाहेंगे जो अवैध वसूली हो रही है उसे बंद किया जाए। टोल नाके को जो 24 में खत्म अनुबंध होना था वो उसको दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। ये सरकार की जो है नाकामी साबित है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर के पदमपुर में 18 बीबी स्थित टोल को हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से टोल बूथ संघर्ष समिति के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं टोल बूथ संघर्ष समिति के द्वारा आज के प्रस्तावित चक्का जाम को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है, तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने भी राजस्थान सरकार के समक्ष इस मुद्दे को रखा है ताकि जल्द से जल्द कोई सकारात्मक समाधान निकल आ सके। फिलहाल हम टोल बूथ पर ही मौजूद है, हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, आज चक्का जाम की वजह से श्री गंगानगर और पदमपुर के बीच में यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। हालांकि इस चक्का जाम से आवश्यक सेवाओं को और शैक्षणिक गतिविधियों को, यानी कि स्कूलों की जो बच्चे हैं उन बाल वाहनियों के आवागमन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन बावजूद इसके इन 2 कैटेगरीज के अलावा जितने भी वाहन हैं उन सभी को आज अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि श्री गंगानगर और पदमपुर के बीच में हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन के द्वारा वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया जा रहा है। तो वहीं श्री गंगानगर पदमपुर के बीच में रोड एक तरह से पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई है। टोल बूथ संघर्ष समिति का यह कहना है कि टोल प्रबंध कलेक्शन कंपनी को पहले भी कई बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है, कभी कोविड के बहाने दिया गया तो कभी किसान आंदोलन के बहाने दिया गया। तो ऐसे में अब इस टोल कलेक्शन कंपनी को किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए और अब इसे अगले कुछ दिनों में जैसे ही राजस्थान सरकार फैसला लेगी उसी के आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए,
टोल बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, वाहनों की आवाजाही ना के बराबर है और जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहा है उन वाहनों को यहाँ से बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले जब हमने टोल बूथ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका साफ साफ कहना है कि जहां एक और कांग्रेस ने इसको बेशक समर्थन दिया है, लेकिन जब तक राजस्थान सरकार के द्वारा उनकी इस मांग पर सकारात्मक फैसला नहीं ले लिया जाता तब तक वे अपना चक्का जाम जारी रखेंगे। यानी कि उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक इस टोल कलेक्शन कंपनी को पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाता तब तक वे न तो अपना चक्का जाम उठाएंगे न ही अपना संघर्ष छोड़ेंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि राजस्थान सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है और राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर और पदमपुर के बीच में चक्का जाम जैसी स्थिति कब तक यहाँ के स्थानीय वासियों को देखनी पड़ती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और फरियादियों को डराने धमकाने का काम कर रही है। इन आरोपों पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्य कर रही है और इसी कारण अपराध के आंकड़ों में लगातार कमी भी आई। मंत्री के जवाब के दौरान सदन में हंगामा हुआ और इस दौरान विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सबके सामने है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बिच्छीवाड़ा थाने में भी यही हाल चल रहे। कनबा चौकी में शिशुपाल करके एक एएसआई है, इसने भी झूठे मुकदमे फर्जी लोगों को बेचारे झूठे लोगों को फंसाया। इसमें एक फरियादी अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करना चाहता है 10,000 15,000 देगा तो फरियादी की रिपोर्ट ली जाएगी और जो मुजरिम है उन मुजरिमों से पैसा साठ गांठ करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। एक तरफ पुलिस कहती है अपराधियों में डर, आम लोगों में विश्वास कहां रहा। अरे पुलिस खुद अपराधी बन गई है माननीय सभापति महोदय, ये हालात चल रहे हैं। और अभी 90% चालान जो काटे जाते हैं गरीब लोगों के काटे जाते हैं, आदिवासी लोगों के काटे जाते हैं। आप चालान की बुक मंगवाइए कि सबसे ज्यादा चालान किसके कटे हैं। गरीब लोग शहर में मजदूरी करने के लिए जाता है, दिहाड़ी करने के लिए जाता है, उसकी शक्ल देखकर उसको रोका जाता है और उससे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2-2 रुपए के चालान बनाए जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, इसी के साथ जो शराब तस्करी हो रही है गुजरात में, बिच्छीवाड़ा थाने से पूरे पुलिस जो सीआई है, पूरा स्टाफ है, पूरा मिला हुआ है। और अखबार में जब आता है कि डूंगरपुर जिले में इतनी अंग्रेजी शराब खपत हो गई, अरे वो अंग्रेजी शराब तो गुजरात के लोग पी रहे हैं और आ रहा है डूंगरपुर का नाम। और गरीब लोग, आदिवासी जनजाति लोग जो अपनी संस्कृति परंपरा, सर 5 मिनट है सर। हाँ, अरे आगे संस्कृति यही है, परंपरा हमारी जो है देशी महुआ की शराब 3 लीटर 4 लीटर रखते हैं, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया जाता है। श्री विनोद कुमार पर्ची में उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में लोगों को लूटा जा रहा थानों में। मैं इसका खंडन करता हूं और मैं ये कह रहा हूं सही नहीं है। 100% सही है, कमी आई है, 100% सही है। डबल इंजन की सरकार लोगों को लूट रही है, अपराधों लूट रही है। लगा करके देखिए 16% से ज्यादा कमी आई है। आप इस तरह से बीच में व्यवधान नहीं करेंगे। कोटासरा जी जवाब सुनिए। माननीय सभापति जी, डूंगरपुर में पुलिस की सख्ती से अपराधियों में भय, आमजन में